किसी भी चेहरे को नहीं छोड़ना चाहता है जो ईरान की सत्ता संभाल सकता है, जो ईरान के आर्मी को वहां पर लगातार उनका नेतृत्व कर सकता है, वो ऐसे किसी भी चेहरे को नहीं छोड़ना चाहता। और इसीलिए उनका सबसे बड़ा मकसद यहाँ पर वहां के ये भी टारगेट पर हो सकते हैं। मोहम्मद शिराजी खामनेई के चीफ मिलिट्री ब्यूरो प्रमुख हैं, ये भी टारगेट पर है इजरायल के इस वक्त। और अली शमखानी जो कि खामनेई के सुरक्षा मामलों के सलाहकार हैं, ये भी उनके टारगेट पर है। मोहम्मद पाकपुर IRGC प्रमुख जिनकी अभी हत्या की पुष्टि यहां पर हुई है, ये भी हमने आपको दिखाया। इसके अलावा हुसैन जबाल अमेलियन अध्यक्ष SPND ये भी मारे जा चुके हैं। रजा मुजाफरी नियाब जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं SPND के, ये भी मारे जा चुके हैं। ये है साले असादी खातिम अल अनबिया कमांड के मुखिया, ये भी देखिए आपको बता दें कि ये भी मारे जा चुके हैं। तमाम चेहरे जिनको खत्म कर दिया गया है इजरायल और अमेरिका की ओर से। अब ये सभी तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, किस तरीके से भयानक खौफनाक मंजर इस वक्त पूरे ईरान से देखने को मिल रहा है। ईरान के अलावा भी उन तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है जिन 8 देशों पर खुद ईरान ने अटैक किया। लेकिन ये ईरान की तस्वीरें आप देखिए, सब लोग भागते इधर उधर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सब जगह आपको आग ही आग वहां पर दिखेगी। बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, बड़े बड़े एयरबेसेस उसके खत्म कर दिए गए हैं। लोग आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें, खामनेई मारे तो गए लेकिन कुछ लोग खुश भी हैं इससे, जो लगातार उनका पहले विरोध कर रहे थे। उसमें ये तस्वीर यहाँ से जो सामने आ रही है, ये आप देखिए किस तरीके से लोग नारेबाजी इनके खिलाफ पहले करते थे, लेकिन अब जब खबर ये सामने आई कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर उनको यहाँ पर मार गिराया गया है, तो उसके बाद आप देखिए सड़कों पर लोग उतरे और जश्न मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो कट्टरता का इस्तेमाल वो करते थे, जो सख्ती का इस्तेमाल वो करते थे, वो बिल्कुल भी लोकप्रिय उनकी नहीं थी। हालांकि एक तबका जो पुराने लोगों का था वो उनको मानता चला आ रहा था, उनकी नीतियों को मानता चला आ रहा था, उस सख्ती को भी मानता चला आ रहा था। और अगर आपको याद हो, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण महसा अमीनी थी। महसा अमीनी जिनमें बुर्के को लेकर विवाद यहाँ पर हुआ था। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जो वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ईरान में इस वक्त 30 से ज्यादा जगहों पर हमले हो रहे हैं। 30 से ज्यादा जगह जहां ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटरों पर हमला हो रहा है और इजरायल के ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। IDF का कहना है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं, ईरान का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीर आप यहां पर देखिए, IDF ईरान का डिफेंस सिस्टम यहां पर तबाह हो चुका है। IDF का कहना है, इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उनके कई सारे लॉन्चर्स हमने तबाह किए। तक इस तरीके से युद्ध 12 दिन चला था। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, जनरल अहमद वहीदी होंगे नए कमांडर इन चीफ। तो देखिए, लगातार नई नियुक्तियां भी ईरान में इस वक्त हो रही हैं। ईरानी सेना के नए कमांडर का यह ऐलान है, जहां पर जनरल अहमद वहीदी नए कमांडर यहां पर होंगे। ये खबर यहां पर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और ईरानी सेना का वो नेतृत्व करेंगे। ईरानी सेना के नए कमांडरों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। जनरल अहमद वहीदी का नाम यहां पर सामने आया। और अब देखिए, ईरान नए नए चेहरों को यहां पर मौका दे रहा है, चुन रहा है, लेकिन इन सब पर निगाह किसकी है? इजरायल की है। इजरायल जानता है अगर कोई भी नया चेहरा आया जो इनका एक हिस्सा था उसको भी मार दिया। एनालिसिस AK सिवाज जी आपसे यहां पर समझूंगी। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो यहां पर बता दें। देखिए, वॉर ब्रेकिंग इस वक्त 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है पूरे ईरान में। और ऐसे में खामनेई की मौत पर अरब देशों में भी मातम है। इराक के मौलाना ने शोक का ऐलान किया है। मोगदा अल सद्र का देखिए अरब देशों में यहां पर मातम का ऐलान कर दिया गया है। 3 दिन के मातम का ऐलान यहां किया गया। खामनेई की मौत के बाद अरब देशों में भी ये मातम यहां पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देखिए, सर्वोच्च नेता माने जाते थे। खामनेई की प्रसिद्धि अपने आप में इन तमाम अरब देशों में भी बहुत ज्यादा थी। जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उनको सर्वोच्च नेता मानते थे अपना, और जो उन्होंने कह दिया वो उन्होंने किया। ऐसा ही कुछ रुतबा था यहाँ पर खामनेई का। और लगातार देखिए, लंबी सत्ता की लड़ाई उन्होंने खुद भी यहाँ पर लड़ी है। और ऐसे में वो जानते हैं कि आखिर ईरान के लिए जरूरी क्या है। ईरान के लिए शक्ति उस वक्त जरूरी थी, उस शक्ति को उन्होंने लागू किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की जनरेशन आती चली गई, इस शक्ति के खिलाफ वो होती चली गई। और हमने वो दौर भी देखा किस तरीके से लगातार खामनेई का विरोध भी यहाँ पर होता हुआ देखा था। तो 3 दिन के मातम का ऐलान यहाँ पर किया है अलग अलग अरब देशों ने। AK सिवाज जी, बहुत बड़ी छवि लेकर खामनेई यहाँ पर आते थे। और अब आप देख रहे हैं किस तरीके से अरब देश भी, अमेरिका की, इसके अंदर कतार भी था जहां पर इनकी बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर AK सिवाज जी है कि IRGC उसी तरीके से आप मॉनिटर कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी यहाँ पर माना जाता है। अब देखिए, एक और ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है न्यूज़ 18 इंडिया पर। वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें, मशहद के इमाम रेजा में झंडा बदला गया है। और इमाम रेजा में देखिए काला झंडा यहाँ पर लगा दिया गया। काला झंडा मातम और बदले का ऐलान है यहाँ। यानी कि आप सीधे समझ सकते हैं ईरान अब भी थका नहीं है। मशहद का ये मशहद से खबर सामने आ रही है। देखिए, मशहद के इमाम रेजा में ये झंडा यहां पर बदल दिया गया है। काला झंडा बाकायदा वहां पर लगा दिया गया। काले झंडे का संकेत क्या? मातम और बदले का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि ईरान फिर से उसी वॉर फ्रंट पर और भी ज्यादा कट्टरता के साथ और सख्ती के साथ उतर